हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं संजय तौर। आज अपना टॉपिक है प्लस टू क्लास का डिटरमिनेंट। इससे पहले हमने स्टडी की थी मैट्रिक्स की, फुल स्टडी की थी, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। अगला जो अपना टॉपिक है डिटरमिनेंट स्टडी करने से पहले हमें मैट्रिक्स स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप डिटरमिनेंट स्टडी करने से पहले एक बार मैट्रिक्स की वीडियो देख लेना या फिर आप मैट्रिक्स की स्टडी कर लेना। मैट्रिक्स स्टडी करने के बाद डिटरमिनेंट की स्टडी करेंगे। और अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे जो डिटरमिनेंट होता है वो होती क्या है, कि डिटरमिनेंट हम वो डिफाइन कैसे करेंगे। डिटरमिनेंट जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, एसोसिएटेड विद ईच स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैविंग रियल नंबर एंट्रीज इज रियल नंबर इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या कह रहा है कि एक एसोसिएट विद ईच कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एसोसिएट नंबर जो किससे बनी हुई है, एक रियल नंबर से, उसकी एंट्री रियल नंबर से बनी हुई है, तो जो उसका एसोसिएट नंबर होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। उसको क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा यहाँ पे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बात आती है इट इज डिनोटेड बाय। हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करते हैं हम डेल ए या फिर डेल्टा ए या फिर मॉडुलस ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एन ऑर्डर ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे एन मैट्रिक्स है। सपोज करो ए मेरे पास आई जे, मेरे पास यहाँ पे एन क्रॉस एन यानी कि 1/1 ऑर्डर की भी हो सकती है, 2/2 ऑर्डर की भी हो सकती है, 3/3 ऑर्डर की भी हो सकती है, 4/4 ऑर्डर की भी हो सकती है, अप टू सोन इसी प्रकार n/n ऑर्डर की भी हो सकती है। तो हम इसको स्टडी कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे। 1/1 क्रॉस की जो मैट्रिक्स होगी, डिटरमिनेंट होगा, उसको पढ़ेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट जो 2/2 की है उसको पढ़ेंगे हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, या 3/3 है उसको पढ़ेंगे हम थर्ड ऑर्डर, जो 4/4 है उसको पढ़ेंगे हम फोर्थ ऑर्डर, जो n/n ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसको पढ़ेंगे हम nth ऑर्डर की मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की या फोर्थ ऑर्डर की या फिर nth ऑर्डर की, जिसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है या क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगली जो आपने हेडिंग है वो देखो ध्यान से सुनना, द मैट्रिक्स विच आर नॉट स्क्वायर। यदि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, डू नॉट पोज डिटरमिनेंट। यदि मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलो आगे हम पढ़ते हैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते कैसे। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे किसका, फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स का। कोई भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, इसके अंदर कोई एक एलिमेंट मान लिया ए, ये हमारे पास 1/1 क्रॉस 1 या 1/1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जो हमारे पास क्या दी हुई है ए। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, एक रियल नंबर इसका एक ये खुद ही होगा। बात समझ में आई। डिटरमिनेंट एक बात नोट करने की यहाँ पे और है, ध्यान से सुनना। यदि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट मैंने ले लिया -3, 1/1 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है और उसका जो डिटरमिनेंट मैंने फाइंड आउट किया वो क्या होगा, -3। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो कितना है हमारा -3, बट जो हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ऑफ -3 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स अगर डिटरमिनेंट ऑफ -3 है, यानी कि अगर यहाँ पे -3 का डिटरमिनेंट निकालूं तो क्या होगा, यहाँ पे -3 होगा, और -3 का यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, +3 होगा। बस इस बात का ध्यान रखना। जो डिटरमिनेंट होता है अपना, वो अगर इसकी एंट्री -3 है 1/1 ऑर्डर की, तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, -3 होगा, और जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है -3 की, वो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अगला है अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेता हूँ 2/2 ऑर्डर की, ए बी सी डी, ये मेरे पास एलिमेंट है इसके, और 2/2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। मेरे को क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे 2/2 ऑर्डर की। डिटरमिनेंट प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, डिटरमिनेंट को ध्यान से देखे, ध्यान से समझे, क्योंकि डिटरमिनेंट का यूज काफी होने वाला है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2/2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, कैसे करेंगे। दिस सबसे पहले आप इसको एक एलिमेंट डिटरमिनेंट के अंदर लिख लो सी डी। अगर आपके पास क्लोज ब्रैकेट के अंदर है तो वो एक मैट्रिक्स है, अगर वो मॉडुलस के अंदर है तो वो एक डिटरमिनेंट के अंदर है।
इसको सोल्व कैसे करेंगे, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसके साथ, 2/2 के ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के साथ ए डी, बीच में माइनस इस, और फिर इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के साथ सी बी। जो हमारा ए डिटरमिनेंट है वो होगा ए डी माइनस सी बी। अगला है अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। मेरे पास कोई भी एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। इस मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले आप डिटरमिनेंट के अंदर लिखो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। जब इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व करते हैं 3/3 ऑर्डर की, ध्यान से सुनना, सब या तो आप किसी भी रो के अलोन एक्सपेंड कर दो या किसी भी कॉलम के अलोन एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट रो के साथ, सेकंड रो के साथ या थर्ड रो के साथ, किसी भी रो के साथ आप एक्सपेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी रो का या सभी कॉलम का जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट का वो सेम आएगा। तो आप फर्स्ट कॉलम से कर दो, सेकंड कॉलम से कर दो, थर्ड कॉलम से कर दो, किसी भी कॉलम से किसी भी रो से आप एक्सपेंड कर दो, आपका जो आंसर है डिटरमिनेंट का वो सेम आएगा। मैं फर्स्ट रो से ही कर रहा हूँ इसको एक्सपेंड। तो देखो ए का जो डिटरमिनेंट है उसको मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट रो के जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैंने बाहर रख लिया, उसके अलोन उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके जो उन एलिमेंट्स को क्या कर दिया मैंने, डिलेक्टेड कर दिया, उसको कैंसिल हटा दिया। तो बाकी जो बच गई, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उनसे जो एक मैट्रिक्स बन गई 2/2 ऑर्डर की, उसको हमें सोल्व कर देंगे। B2 C2 B3 C3। देखो इस साइन का अभी मैं यूज बताऊंगा कैसे आया, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस क्यों आया, प्लस क्यों आया, उसके लिए मैं अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा। अब पहले मैंने एलिमेंट सेकंड के लिए निकाला अभी B1। अब B1 के जो क्रॉसपोंडिंग है अलोन है इसके एलिमेंट, उसको आप कैंसिल छोड़ दो। हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच गए, इन 4 से हमने 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना ली, A2 C2 A3 C3। फिर अगला है C1। ऐसे ही सेम इसके अलोन एलिमेंट को हटा दो, अभी जितने ये एलिमेंट बच गए 4, इनसे 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना दो, A2 A3 B2 B3। अब ध्यान से सुनना, जब इनका साइन हम यूज करेंगे, साइन यूज क्या होगा, इनका साइन होगा हमारे पोजीशन क्या होगी, -1 की पावर रेज टू आई प्लस जे, और आई हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो, और जे हमारे पास है नंबर ऑफ ए कॉलम, नंबर ऑफ ए कॉलम। ध्यान से सुनना, A1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। हमारा जो एलिमेंट है ये फर्स्ट वाला 1 1, यानी कि -1 की पावर 1 + 1, यानी कि -1 की पावर 2 मीन्स +1। तो यहाँ पे क्या होगा, +1, प्लस से 1 से मल्टीप्लाई कर दी प्लस, ठीक है। अब हम B1, ये कौन सी है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आई की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 मीन्स -1 की पावर 3 मीन्स -1। -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का B1। ऐसे हम C1, यानी कि हमारी पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 की पावर 1 + 3 मीन्स -1 की पावर 4 मीन्स +1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। 2/2 ऑर्डर की जिस प्रकार हमने पहले सोल्व किया था 2/2 ऑर्डर में, वैसे ही सोल्व करेंगे। ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, A1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ, B2 C3 माइनस C2 C3 B3 माइनस B1 A2 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ माइनस के साथ, इसके से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, A2 B3 माइनस इसकी इसके साथ की, B2 A3। ये हमारा क्या आ जाएगा, एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट। अगला अपना मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 3/3 ऑर्डर का ही, इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो कोई भी मैट्रिक्स है, सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया इसको 4 0 4 5 2 -2। फिर हमने क्या कहा, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, जिस फर्स्ट रो से इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, अलोन फर्स्ट रो एक्सपेंडेड बाई अलोन फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ रख लिया, इसके अलोन हमारे पास क्या बच गया,
0 4 2 -2। फिर देखो हमने साइन पिछली वीडियो में, सॉरी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ पे प्लस फिर -4, इस के अलावा जितने भी एलिमेंट है उसको मैंने डिडक्टिव कर दिया, बाकी 4 एलिमेंट बच गए, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, उसको मैट्रिक्स बना दिया, फिर बच गया प्लस का 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 0 1 4। अब सोल्व करेंगे तो 1, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -4 2 जा 8, -4 6 2 जा 12 माइनस के माइनस में 2 1 जा 2 प्लस का 5 6 24 -0। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8, ध्यान से देखना, -12 -2 माइनस के 14 और माइनस के 14 की -4 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 14 4 जा 56, यहाँ पे 24 प्लस 5 सॉरी मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 120। मैंने प्लस प्लस को ऐड कर लिया, -8 इनको ऐड किया तो कितना हो जाएगा प्लस का 176 और -8 जब माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 168। ये हमारे क्या आ जाएगा ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा। आगे हम अगले अपने पास है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कुछ। पहली प्रॉपर्टी बोल रहे हैं डिटरमिनेंट ए मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो। ध्यान से सुनना, मैंने बताया था जो ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, यदि उसका डिटरमिनेंट जीरो है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम एक सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हमारे पास ये मैंने मैट्रिक्स दी गई है 0 1 -1 1 0 1 1 1 0। इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल के देखना, निकालना आप, और आपका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा जीरो आएगा। तो इसलिए हम क्या कह देंगे, जो ए हमारी मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे देंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। अच्छा, थर्ड है हमारे पास ऑल एंट्रीज या फिर एंट्री को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, आर जीरो ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए नाम दे देता हूँ मैं इसको, ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ए हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी या तो कोई भी रो जीरो हो या फिर उसका डिटरमिनेंट क्या होगा फिर जीरो, या फिर उस कोई भी एक मैट्रिक्स है उसकी ऑल एंट्रीज किसी भी रो की सॉरी कॉलम की क्या हो जीरो हो, तो उसका डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा जीरो होगा। ध्यान से देखना, जो ये मैट्रिक्स थी यहाँ पे इसमें फर्स्ट जो रो थी उस सारे एलिमेंट क्या थे जीरो थे, तो उसका डिटरमिनेंट हमने क्या बताया जीरो होगा। अगर जरूरी नहीं है कि रो के ही हो, किसी भी कॉलम के भी हो सकते हैं, मैंने सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो जीरो ले लिए तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा जीरो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर से इक्वल या फिर सेम देन डिटरमिनेंट ऑफ जीरो। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, सपोज मैं 3x3 की लेता हूं, हमारे पास रो हो या कॉलम हो, दोनों एंट्रीज सेम हो। ध्यान से देखना, इसकी जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है दोनों सेम है 2 2 1 1 4 4 और दोनों एंट्रीज सेम है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, जो इसका डिटरमिनेंट है वो भी क्या आएगा जीरो आएगा। इसके साथ मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 1 1 3 3 3 1 2 4। ध्यान से देखना, आप कहोगे जी सर इसमें तो कोई भी एंट्री सेम नहीं है, लेकिन इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो जीरो आएगा। कैसे? ध्यान से देखना, यहां से एंट्री सेम नहीं आ रहा है, इसको मैं डिटरमिनेंट का रूप दे देता हूं। और डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में बस यही डिफरेंस है, डिटरमिनेंट में आप प्रत्येक रो या किसी भी कॉलम या किसी भी रो में से एलिमेंट को या स्केलर को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट में से कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे केवल एक रो या किसी भी एक कॉलम से आप कोई भी स्केलर बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से ध्यान से देखो, C2 हमारी जो है सेकंड कॉलम है, उसमें से मैं 3 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 बाहर 1 1 1 1 1 1 1 2 4। फर्स्ट जो कॉलम है और सेकंड कॉलम है दोनों सेम है, इसके लिए हमारा जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा जीरो होगा। अगली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है ए का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो हम उसको क्या नाम देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपके पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, आप इसका डिटरमिनेंट निकालना, वो जीरो के बराबर नहीं आएगी तो इसका मतलब जो डिटरमिनेंट है हमारा सॉरी मैट्रिक्स है वो हमारी कैसी है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर जीरो आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आए तो उसको बोल देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
उससे अपना जो अगला टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो आपका मैट्रिक्स कंटिन्यूटी में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। जो हरियाणा बोर्ड की बात करूं तो मैं 6 नंबर में मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और सीबीएसई बोर्ड में भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, अदर बोर्ड में भी इसका 4 में 5 में 6 में क्वेश्चन पक्का आता है, जिसमें हमें माइनर और कोफैक्टर का यूज करना पड़ेगा। इसलिए हम इस टर्म को, हम इन टर्म को क्या बोल देंगे, इंपोर्टेंट। ध्यान से देखना, माइनर क्या कह रहा है, द माइनर ऑफ एम आई जे। एम किसको डिनोट करते हैं, माइनर को डिनोट करते हैं। आई मतलब ith रो है, जे हमारी जे कॉलम है। ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का माइनर इज क्या होगा, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो को डिलीटिंग कर देना, एंड jth रो को भी, कॉलम को डिलीटिंग कर देना ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। हमने जो एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, हमारे पास का एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं, इस डिटरमिनेंट का हमें माइनर निकालना है। माइनर प्रत्येक एलिमेंट का निकलेगा, प्रत्येक एलिमेंट का। देखो मैं सबसे पहले आपको 2-3 एलिमेंट का निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद करके देखना। जब भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज कमेंट करके बता देना। हम निकालते हैं माइनर ऑफ A1 का माइनर फाइंड आउट करना हमें। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी डेफिनेशन में क्या कह रहा है, माइनर ऑफ ए एलिमेंट। माइनर ऑफ एलिमेंट जिस एलिमेंट का पूछा था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, उसके डिटरमिनेंट ऑब्टेनिंग प्राप्त हो बाय डिलीटिंग द ith रो। ith यानी कि A1, इसकी जो रो है उसको डिलीटिंग कर दो, jth कॉलम, उसके जो कॉलम को भी डिलीटिंग कर दो, ये लो। अब इससे जो हमारी मैट्रिक्स बनी है, डिटरमिनेंट बना है, जो डिटरमिनेंट आ गई, जो वैल्यू, उस डिटरमिनेंट को ही क्या बोलेंगे हमें, माइनर ऑफ A1। बात समझ में आई। नेक्स्ट ऐसे हम करेंगे माइनर B1, माइनर ऑफ B1। देखो माइनर ऑफ B1, इस एलिमेंट की जो रो है उसको आप डिलीटिंग कर दो और कॉलम को डिलीटिंग कर दो। जो एलिमेंट बच गए उसको आप एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में बना के लिख दो, A2 A3 C2 C3। इसी प्रकार आप क्या करोगे, माइनर ऑफ C1 का आप क्या करोगे, माइनर निकालोगे। C1 की जो रो है उसको डिलीटिंग कर दो, कॉलम उसको डिलीटिंग कर दो, जो एलिमेंट बच गए आप उसको 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स बना के उसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। A2 A3 B2 B3। अब देखो इसको सोल्व किया था हमने, कैसे किया था, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ B2 C3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ C2 B3। ऐसे इसको सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A2 C3 माइनस A3 की C2 से C2 A3। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A2 B3 माइनस B2 A3। अगला टॉपिक अपना कोफैक्टर ऑफ AIJ एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर क्या होता है, जो माइनर है, माइनर के साथ उसका पोजीशन बता दे, यानी कि -1⁻⁰ हमने जस्ट डिटरमिनेंट में सोल्व किया, जब बताया था, थोड़ा सा डिटेल से आप पढ़ेंगे। -1⁻⁰ और यहाँ पे जो i है वो क्या होगी, नंबर ऑफ रो, और जो j होगी वो होगी नंबर ऑफ ए कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का सम, और -1 की पावर हो वो क्या होगी, उसके साइन पोजीशन बताएगी। उस माइनर के साथ साइन लगा दे तो क्या बन जाएगा, वो कोफैक्टर। देखो नीचे अगले हेडिंग में बोल भी रहा है, माइनर विद साइन -1⁻⁰ 2x2 ऑर्डर की बात करूं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स के साइन बनेंगे, साइन बता रहा हूं भाई केवल, यानी कि चलो मैं एलिमेंट हो गया हमारे M11 M12 M21 M21 सॉरी 22। इसके साइन देखो 1 1 1 + 1 2 -1 की पावर 2 1 प्लस माइनस प्लस। आपको यह ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या याद रखोगे, जो डायगोनल होंगे 2x2 ऑर्डर में वो राइट टू लेफ्ट जो डायगोनल होगा वो होगा प्लस, जो लेफ्ट टू राइट होगा, सॉरी लेफ्ट टू राइट होगा वो प्लस होगा, जो राइट टू लेफ्ट होगा वो नेगेटिव होगा। ये जो 2x2 ऑर्डर की। अगर 3x3 ऑर्डर की बात करूं, एक कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, उसकी मैं अगर साइन की बात करूं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे M11
M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। तो इसका जो मैट्रिक्स है, इसका जो हम साइन बदलेंगे, कोफैक्टर बनाएंगे माइनर के, ये हमारे पास माइनर था m, इसको जब मैंने a में चेंज किया तो हम देखो 1 + 1 2 और -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार जब सोल्व करोगे आप पे प्लस माइनस प्लस, फिर देखो अल्टरनेट चलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कैसे भी कर लेना अल्टरनेट चलेंगे, चाहे रो वाइज चलो चाहे कॉलम वाइज। या फिर आपको दूसरा तरीका और बता दो आपको सिंपल, आप जब कोफैक्टर माइनर निकाल लिए हैं, कोफैक्टर निकालना है तो आप क्या करो, उसके जो डायगोनल है ना, दोनों डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल और सब डायगोनल दोनों को क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, और जो बाकी जो एलिमेंट बच गए सारे, जो बाकी एलिमेंट बच गए वो कैसे होंगे हमारे नेगेटिव, ये बात ध्यान रखना। अगला अपना सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें रह चुकी थी, ध्यान से देखना। ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, चाहे आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, फिर उसका आप डिटरमिनेंट निकालो, इक्वल होगा उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर। चाहे उसका डिटरमिनेंट निकालो, चाहे उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा। अगला, इफ एनी टू रो और कॉलम डिटरमिनेंट इंटरचेंज द रिजल्टिंग डिटरमिनेंट इज नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ध्यान से सुनना, एग्जांपल नीचे यहाँ पे साइड में करके दिखा रहा हूँ, कोई बात नीचे देख लो। आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4 5 6 1 0 5, ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट हमारे पास। हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट रो कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया, तब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। जब मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 1 5 0 2 4 1 3 6 5। इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। मींस अगर जो हमारा नया डिटरमिनेंट आई है वो क्या होगा, उस नया डिटरमिनेंट का जो नई मैट्रिक्स आई है उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। जो पहले डिटरमिनेंट आ रहा था उसके नेगेटिव साइन के बराबर होगा। नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या है, कोई डिटरमिनेंट दी हुई है ए स्टार, यानी कि किसी भी रो, या जरूरी नहीं है रो, किसी भी कॉलम या रो, किसी भी एक रो या एक कॉलम से मैंने किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दिया। ध्यान देना, यहाँ पे केवल एक ही रो या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, एक के से स्केलर से। तो मैंने अगर जो बाद में फिर उसकी जो डिटरमिनेंट निकाला वो किसके बराबर होगा, कितना चेंजमेंट होगा, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी डिटरमिनेंट था उसके के मल्टीपल होगी। के हमारा यहाँ पे क्या था, कोई भी स्केलर था जिससे हमने मल्टीप्लाई कराई थी, इसीलिए अगला इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ध्यान से सुनना, ए इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है। देन एन ऑर्डर, और एन ऑर्डर की है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन हम क्या कहेंगे, के ऑफ ए है, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे 2 3 1 4 6 1 3 2 1, मैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो के से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को जब बता स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2k 3k 4k 6k 3k 2k 1k। और जब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, बताया था के की पावर n। n हमारे पास क्या है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स यानी कि 3, तो k⁻3 इंटू जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके डिटरमिनेंट से k⁻3 मल्टीपल होगा। अगले सब फिर उससे अब नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना। अभी मैंने जो बताया कोई भी एक मैट्रिक्स है, यहाँ से 4 6 8 2 0 4 8 0 2, यहाँ ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ से देखो मैट्रिक्स में से कॉमन ले रहा हूं तो मैं क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में एक बात बताई थी, या तो स्केलर मल्टीप्लाई कराओ या कॉमन ले, तो सभी एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ेगा, या स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी से हमें मल्टीप्लाई, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच गया 2 3
4 1 0 2 4 0 1। अच्छा, यदि इसी प्रकार हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट हो, जैसे 4 6 8 1 2 3 0 4 6 4 6, ध्यान से देखो, इसमें से अगर मैंने भार लेना हो, सभी एलिमेंट्स में से कोई भार नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमें पता है इस रो में से या कॉलम, पहले मैंने एक फर्स्ट कॉलम उठा ली, फर्स्ट कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं फर्स्ट कॉमन रो में से 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 4, यहाँ से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से 3, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, इसका भी 2 बाहर लेंगे तो मल्टीप्लाई में 2, ये हो जाएगा 0 2 3, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 2 3 4 1 2 3 0 2 3। डिटरमिनेंट की जो 6th प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, कोई भी एक डिटरमिनेंट है, सपोज करो a1 प्लस एक्स, a2 प्लस एक्स, a3 प्लस एक्स, b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये तो हमारे पास केवल सिंगल टर्म है, यहाँ पे देखो डबल टर्म है जो सम हो रही, इस डबल टर्म को मैं डिस्ट्रीब्यूटर में तोड़ सकता हूँ, कैसे, सेम जो हमारे पास सेकंड कॉलम है, सेकंड और थर्ड कॉलम है, उनको सेम रखो, b1 b2 b3 c1 c2 c3, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट दो 2 एलिमेंट्स थे उनमें से फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ उठा लिया, a1 a2 और a3 प्लस, ध्यान से देखना, ये दो कॉलम सेम रहेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। जो हमारा अब फर्स्ट जो टर्म थी वो हमने यहाँ यूज़ कर ली, सेकंड टर्म जो बच गई उसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। जब हम इन दोनों को सोल्व, डिटरमिनेंट सोल्व करके ऐसा हम करेंगे या फिर इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, दोनों जो लेफ्ट और राइट साइड होगी वो दोनों बराबर होंगी।